आदाब, वन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। नेपाल में जुमे की रात तकरीबन 11:30 बजे 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। उस वक्त 37 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुबह तक ये तादाद 141 तक पहुंच गई। सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचने की भी खबर है, ताहम सरकारी अदाद-ओ-शुमार सामने नहीं आए। नेपाली मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ काठमांडू से 331 किलोमीटर शुमाली मगरिब में 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। ज़लज़ले के झटके सबसे ज़्यादा जजारकोट और रुकुम मगरिबी ज़िलों में देखे गए। यहाँ अब तक 105 और 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमाल दहल इस संगीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए जजारकोट पहुंचे थे। ज़लज़ले का असर भारत में भी देखा गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम हिंदुस्तान में किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बताते चले कि 2015 में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। उस दौरान तकरीबन 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। उस ज़लज़ले ने मुल्क का जोग्राफिया भी बिगाड़ दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के तख्तुनिक एक्सपर्ट जेम्स जैक्सन ने बताया कि ज़लज़ले के बाद काठमांडू के नीचे की ज़मीन 3 मीटर यानी तकरीबन 10 फीट जुनूब की तरफ चली गई थी। ताहम दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी एवरेस्ट का जोग्राफिया में किसी किस्म की तब्दीली का असर नज़र नहीं आते। नेपाल में आने वाला यह ज़लज़ला 20 बड़े एटॉमिक बॉम्ब के जितना ताकतवर था। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।